केदारनाथ उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है और अब डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है। आज वोटिंग को लेकर क्या कुछ तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी मौजूद है। सर, कल वोटिंग होनी है, क्या कुछ तैयारी की गई है, क्या कुछ दिशा निर्देश आपके द्वारा दिए गए हैं? देखिए, हम लोकतंत्र देश के अंदर रहते हैं। लोकतंत्र मत का बहुत बड़ा महत्व होता है और केदारनाथ विधानसभा के अंदर मतदान प्रतिशत बढ़े, इस भाव के साथ हमारी रणनीति का केंद्र है। हमने प्रत्येक बूथ पर अपने बूथ अध्यक्षों से संपर्क किया है। बूथ अध्यक्षों के अंदर एक उत्साह है, एक भाव है, प्रतिस्पर्धा है कि हर किस बूथ पर सर्वाधिक मत पड़ेगा और भाजपा के पक्ष में पड़ेगा। उसकी रणनीति के तहत हमने प्रत्येक बूथ के लिए कार्यकर्ता तय किया है। वरिष्ठ नेताओं को उनके बूथ दिए गए हैं और आज और कल घर घर संपर्क और भाजपा के पक्ष में मतदान, इस भाव की रणनीति के तहत पर्ची वितरण भी हो रहा है। आज बैलेट नमूना का वितरण भी होगा। जिन घरों में झंडे नहीं, वहां झंडे भी लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी का माहौल गांव गांव घर घर में आम मतदाता को दिखाई देगा। और मैं कह सकता हूं कि केदारनाथ विधानसभा भाजपा की थी, भाजपा की रहेगी। अच्छा, भीतरघात की अगर बात करें, जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत जी भीतरघात को लेकर बार बार कठोराघात कर रहे थे और लगातार उनके द्वारा सवाल उठाए जाते, कहीं ना कहीं माइंड गेम भी देखा गया, इसको लेकर क्या कुछ नुकसान मिल सकता है? देखिए, हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और अपने दल के लिए प्रचार करने आए हैं। उनकी कोशिश थी कि कांग्रेस के अंदर एकता बनी रहे, लेकिन सत्य सबके सम्मुख है। कांग्रेस के जो दावेदार थे वो हमारे संपर्क में भी थे और मैं कह सकता हूं कि उनमें बड़ी संख्या में वो भी अपने भविष्य को देख रहे हैं और वो उनको लगता है कि विकास के लिए जनता को बीजेपी साथ रहना चाहिए। बड़ी संख्या में जो अंदर खाने जो काट होगी कांग्रेस के आंतरिक द्वंद्व, उसमें हमको दिखाई देगा, हमको उसका लाभ मिलेगा। भाजपा का एक कार्यकर्ता काम में लगा है। जो सपने कांग्रेस के लोगों ने देखे थे कि भाजपा के अंदर बगावत होगी, बगावत का इतिहास भाजपा का भी रहा नहीं है। हम अपने कार्यकर्ता अनुशासन के दायरे में रखते हैं और हमने जिसके, चाहे चंडी भट्ट जी का बूथ हो, चाहे ऐश्वर्या का बूथ हो, मैं दावे से कह रहा हूं कि आशा नोटाल से ज्यादा वोट ऐश्वर्या के बूथ पर आशा को पड़ेगा, चंडी के बूथ पर आशा से ज्यादा बूथ से ज्यादा वोट पड़ेगा। तो हमने चैलेंज के साथ चीजों को आगे बढ़ाता है। हमारा कार्यकर्ता उत्साह से काम करता है और कल आशा जी सर्वाधिक मतों से जीतने वाली भाजपा की प्रत्याशी कैंडिडेट होंगे। केदारनाथ बाई इलेक्शन ये है, लेकिन देखा जा रहा है कि बहुत बड़ा चुनाव जो है इसको बना दिया गया है। क्या किसी को लेकर कुछ लग रहा है कि टक्कर है, बराबर की टक्कर कुछ नजर आ रही है? कुछ टक्कर नहीं है। हमने चुनाव को जिस रणनीति से लड़ा है और हमारे मंत्री, हमारे विधायक सब जिस काम में लगे हैं, हम किसी को मंत्री विधायक तो सत्ता का, सरकार का पक्ष होता है, बीजेपी के लोग कार्यकर्ता है। हमने जिस कार्यकर्ता जिस काम पे लगा, जिस गांव में भेजा, उस काम वहां गांव में गया। अब कांग्रेस के 20 विधायक नहीं लगे तो उसके लिए हम दोषी नहीं है। और कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से दिखावा कर रहे थे प्रचार का, आखिर मनोज रावत को कल मैंने अकेले जाते हुए देखा। हरीश रावत की प्रेस होने तो 5 नेता एक साथ बैठे हुए हैं, कैंडिडेट पता नहीं कहाँ है। तो इस प्रकार का एक अव्यवस्थित जो कांग्रेस का तंत्र केवल दिखावे का होता है, उसका परिणाम है कि सब परसों कांग्रेस भुगतेगी। अनेक कल जिस प्रकार से शराब वाले विषय पर सब प्रकार की जो तरीके से कर रहे उनके लोगों ने जो परिस्थितियां निर्माण की हैं, उसको उनको भुगतना पड़ेगा। अंतिम सवाल, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है और अगर जीत होती है तो कितने परसेंटेज से? देखिए, मैंने शुरू में कह दिया है कि ये सीट भाजपा की सर्वाधिक मतों से जीतने वाली सीट है। यहाँ प्रबुद्ध जन रहता है, पंडा समाज रहता है, यहाँ के बड़ी संख्या में जो प्रवासी हैं वो स्वतः ही मतदान के लिए पहुंचे हैं। मैं अनेकों गांव में गया तो मुझे हरियाणा से भी जो मतदाता था घर में देखा है। मैंने दिल्ली के लगभग 700 मतदाताओं को मैंने आप यहाँ क्षेत्र में देखा, जिससे मेरी प्रत्यक्ष में दिल्ली लुधियाना के अंदर हुई थी। ऐसे सारे लोग आए ना, एक अच्छे मतों से हमारी जीत होने वाली है। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, जिनका कहना है कि जीत बीजेपी की होने वाली है और वोटिंग को लेकर भी तैयारियों के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं और अब देखने वाली बात ये होगी कि केदारनाथ में जीत का ताज किसके सर सजता है। कैमरा पर्सन मनवर रावत के साथ प्रदीप तरमोला, केदारनाथ।